हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बाबर है। तो आज एक और बहुत ही डिफरेंट वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ और तत्वों के ऊपर ये वीडियो आधारित है। एक क्वेरी आई थी मेरे पास, एक सज्जन पुरुष है मुंबई से। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेरी पूछी थी कि हर राशि के तत्व दिए रहते हैं, उनकी ऋतुएं दी रहती हैं या उनके पृष्ठोदय राशि दी जाती है, तो इन सब का प्रेडिक्शंस में कैसे यूज होता है। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में हर चीज की इम्पोर्टेंस है, ऋषि मुनियों द्वारा ये बनाई गई है। तो इसको प्रेडिक्शन पार्ट में कैसे लिया जाता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है और एक तरह से ये कुंडली की डिकोडिंग में भी आपके काम आएगा। जब किसी की कुंडली आप देखेंगे, उनका चार्ट आप देखेंगे, प्रेडिक्शन लेवल कैसे इंक्रीज करना है ये इस वीडियो से आप सीख सकते हैं बहुत ईजीली। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत सबसे क्षमा भी मांगना चाहता हूं कि मेरे बहुत सारे व्हाट्सअप पेंडिंग हैं। कुछ मेरी मदर की हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ। जैसे जैसे समय मिल रहा है तो बीच बीच में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तत्व और एलिमेंट्स। देखिए, हर राशि को एक तत्व दिया गया है। कोई अग्नि राशि है, कोई जल राशि है, कोई आकाश तत्व राशि है, कोई पृथ्वी तत्व राशि है। इसी तरह से हर प्लैनेट को भी तत्वों में बांटा गया है। कोई अग्नि तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है। तो इनको 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य देव मकर राशि में है। यहाँ पे ले लेते हैं सूर्य देव और मकर राशि। तो अब इसको थोड़ा क्लासिफाई करते हैं तत्वों के अकॉर्डिंग। सूर्य देव फायरी प्लैनेट है, अग्नि तत्व प्लैनेट माने जाते हैं दोस्तों ये। और मकर राशि जो है ये एक पृथ्वी तत्व राशि है, लेकिन इसको जल राशि भी कहा जाता है क्योंकि मगरमच्छ जो होता है, जो इस राशि को सिग्निफाई करता है, वो अधिकतर जल में रहना पसंद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली जल में ही रहता है, वो पृथ्वी पर भी जल से बाहर भी आ जाता है। तो ये दोनों चीजों को सिग्निफाई करती है। तो इसका लॉजिक कैसे आपको लगाना है। अग्नि और जल की कभी भी मित्रता नहीं होती है दोस्तों। तो जिन लोगों के सूर्य देव मकर राशि में है, तो यहाँ सूर्य देव जो है अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते हैं। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम रहती है। सूर्य देव और जिस चीज के वो कारक होंगे, पिता के वो कारक होंगे, तो पिता और पुत्र में थोड़ा सा अनबन रहता है जब सूर्य मकर राशि में रहते हैं। लेकिन इसको और कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो हर चीज, हर प्लैनेट, हर हाउस एक दूसरे से कनेक्ट होता है दोस्तों। यहाँ सूर्य देव थोड़े से पीड़ित हैं। तो नवांश में अगर मंगल देव, क्योंकि मंगल देव मकर राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, ऊंच के होते हैं, तो अगर नवांश में ये D1 है, ये D9 है, एग्जाम्पल कहीं भी ले लेते हैं, यहाँ मंगल देव है। तो अगर नवांश में मंगल देव 10 नंबर राशि में आ जाते हैं तो क्या है, सूर्य देव और मंगल देव आपस में कनेक्ट हो गए हैं दोस्तों। ये कनेक्शन बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हर प्लैनेट हर हाउस से कनेक्ट होता है। जब उसकी महादशा आती है या अंतरदशा आती है, तब उस हाउस को एक्टिवेट करता है, उसके रिजल्ट्स देता है। अच्छे या बुरे वो डिपेंड करता है प्लैनेट की प्लेसमेंट और प्लैनेट के ऊपर कौन से प्लैनेट दृष्टि डाल रहे हैं, उनकी डिग्रीज कैसी है, नवांश में उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफरेंट ढंग से प्रेडिक्शंस आपको आज मैं करना बता रहा हूँ। तो मंगल देव अगर नवांश कुंडली में मकर राशि में आ जाएंगे, तो इसको पहले थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। मंगल देव भी एक फायरी प्लैनेट हैं दोस्तों, अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। और मकर राशि भी पृथ्वी तत्व राशि है, जल राशि है। तो यहाँ भी देखिए दोनों का तालमेल आपस में नहीं बैठेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ये सूर्य देव से यहाँ कनेक्ट हो गए हैं, तो मंगल देव जो है एग्रेशन के कारक हैं दोस्तों। तो यहाँ पिता बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, पिता बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं। तो पिता
पे ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है, क्योंकि सूर्य देव जो है वो पिता के कारक माने जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको प्रिडिक्शंस जो है वो करनी है। अब एक और इसी का दूसरे ढंग से मैं आपको बताता हूँ। किसी के सूर्य देव मान लीजिए मकर राशि में है, तो जिस हाउस में वो रहते हैं उस हाउस का भी वो रिजल्ट देते हैं। तो 4th हाउस में यहाँ सूर्य देव है और मंगल देव से यहाँ कनेक्ट हो गए, तो एग्रेशन क्या होगी, एग्रेशन 4th हाउस में भी बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो 4th हाउस आपकी मदर का है, तो मदर भी उस केस में थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर की हो जाती हैं और थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य देव जो हैं अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और मंगल देव जैसे मैंने आपको बता दिया एग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको दूसरे ढंग से एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यही सूर्य देव मकर राशि में है, तो तत्व वही रहेगा, यहाँ कंफर्टेबल नहीं है सूर्य देव, लेकिन नवांश में यहाँ बृहस्पति देव आ जाएंगे दोस्तों। तो नवांश में अगर बृहस्पति देव 10 नंबर राशि में आ जाएंगे तो ये यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। तो पहले इनके तत्वों को आप क्लासिफाई कर लीजिए। बृहस्पति देव एक आकाश तत्व प्लैनेट है जो आकाश को रिप्रेजेंट करते हैं, स्काई को रिप्रेजेंट करते हैं, और मकर राशि जो है पृथ्वी तत्व राशि है। तो दोनों का कोई भी किसी तरह से एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं होता है। इस कारण क्या होगा, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बृहस्पति देव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सूर्य देव में आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य देव ऑलरेडी यहाँ पीड़ित हैं और कनेक्शन बृहस्पति देव की बनने से और ज्यादा यहाँ पीड़ित हो जाएंगे। तो बृहस्पति देव क्या है दोस्तों, एक बहुत ही सौम्य प्लैनेट माने जाते हैं, बहुत विजडम है इनमें, बहुत नॉलेज है इनमें, लेकिन जब ये नीच के हो जाते हैं मकर राशि में तो जो वो विजडम और वो जो एक सौम्यपन होता है बिल्कुल उल्टा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो इसको इस तरह से आपको क्लासिफाई करना है दोस्तों। तो ये एक लेवल हो गया प्रेडिक्शन का। इसको एक दूसरे ढंग से और मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे ढंग से और प्रेडिक्शंस कैसे की जाएंगी। किसी के बुध देव 4 नंबर राशि में है, कोई भी कुंडली आप ले सकते हैं, किसी के बुध देव कर्क राशि में है। अब कर्क राशि यहाँ पे एक जल राशि है दोस्तों, जल को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन मैं यहाँ बुध देव को अभी नहीं ले रहा हूँ। मैं एक दूसरे ढंग से आपको प्रेडिक्शन करना बताऊंगा कि प्लैनेट्स जो होते हैं एग्जॉल्टेड होते हैं, डेबिलिटेटेड होते हैं, यानी नीच के ऊंच के होते हैं, तो उनका भी एक लॉजिक है, ये भी प्रेडिक्शंस में बहुत ज्यादा काम आता है दोस्तों। अब बुध देव कर्क राशि में आ गए। कर्क राशि एक जल राशि है, यहाँ मंगल देव नीच के होते हैं दोस्तों। तो मंगल देव फिर से उसका तत्व आप ले लीजिए, मंगल देव एक अग्नि प्लैनेट है और कर्क राशि जो होती है एक जल राशि है। तो दोनों में किसी भी तरह से मित्रता नहीं है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर ये बुध देव मंगल देव से कनेक्ट हो जाएंगे या कनेक्ट नहीं भी होंगे तो भी मंगल देव के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो ऑटोमेटिकली बुध देव में आ जाएंगी। तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत ज्यादा एग्रेसिव नेचर का हो जाएगा या बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो जाएगा, जिसको चिड़चिड़ापन कहते हैं। स्वभाव बहुत रूखा हो जाएगा, क्योंकि मंगल देव नीच के हो गए हैं 4 नंबर राशि में, कर्क राशि में। तो ये इस तरह से आपको प्रेडिक्शन करनी है, लेकिन इसका उल्टा प्रेडिक्शन एक और हो सकती है। कर्क राशि में गुरुदेव जो हैं ऊंच के होते हैं दोस्तों। तो गुरुदेव कर्क राशि में ऊंच के होते हैं, ये एक जल राशि है, गुरुदेव एक आकाशीय प्लैनेट है। तो दोनों में शत्रुता नहीं होती है तत्वों में। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, व्यक्ति गुस्से वाला तो जरूर होगा लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होगा, स्कॉलर, विजडम जिसको कह सकते हैं, नॉलेज बहुत ज्यादा होगी उसको, क्योंकि बुध भी नॉलेज के कारक हैं और बृहस्पति देव भी कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्टेड हो जाते हैं।
तो इस तरह से ये प्रिडिक्शंस हैं, कुंडली की डिकोडिंग्स हैं जो की जाती हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। किसी भी चार्ट को आप जब डिकोड करते हैं, उसके प्रिडिक्शंस करते हैं, तो प्लैनेट्स किस किस राशि में हैं, ये तत्वों से आपको देखना है कि किस तत्व में है, किस राशि में है, उस राशि का क्या तत्व है। इस तरह से प्रेडिक्शंस जो है की जाती हैं दोस्तों। अब इसको एक और ढंग से मैं आपको बताता हूं कि तत्वों का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मान लीजिए किसी के सूर्य देव कुंभ राशि में है। कुंभ राशि में सूर्य देव काफी कंफर्टेबल रहते हैं, हालांकि ये इनकी शत्रु राशि है, लेकिन तत्वों के अकॉर्डिंग सूर्य देव एक अग्नि तत्व प्लैनेट है और कुंभ राशि जो है एक एरी साइन है, तो दोनों में मित्रता होती है। तो तत्वों के अकॉर्डिंग जब सूर्य देव एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में होंगे तो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। यही नवमांश में अगर मंगल देव कुंभ राशि में आ जाते हैं तो सेम कंडीशन यही तत्वों की आप लगाएंगे। मंगल देव एक अग्नि तत्व प्लैनेट है और एक्वेरियस जो है एक वायु तत्व राशि है दोस्तों। तो अग्नि और वायु की मित्रता होती है। तो मंगल देव भी जब कुंभ राशि में आएंगे तो अपने आप को थोड़ा सा वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो एज अ रिजल्ट जब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, अगर कुंडली में सूर्य देव कुंभ राशि में है और नवमांश में मंगल देव कुंभ राशि में है, तो ये जो एग्रेशन है वो बैलेंस्ड हो जाती है। क्योंकि मकर राशि में तत्वों का मिलान नहीं हो रहा था, तत्व अनफ्रेंडली थे, दोनों में शत्रुता थी, लेकिन कुंभ राशि में आने से जो उनके तत्व हैं उनमें मित्रता आ गई है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से बाकी प्लैनेट्स को भी आप डिकोड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, लेकिन सारे तत्व आपको एक एक करके याद करने पड़ेंगे। अब इसको एक और दूसरी टेक्निक से आपको प्रेडिक्शंस करना बताता हूँ। ये एक और डिफरेंट टेक्निक है, लेकिन उसमें भी तत्वों का जो रोल है बहुत ज्यादा होता है। मान लीजिए कुंडली में हम पिता की बात कर रहे हैं, पिता के जो कारक होते हैं या पिता के जो हाउस लॉर्ड होंगे वो मेष राशि में आ जाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे 6 नंबर राशि है, तो ये 9th हाउस जो है पिता का लिया जाएगा। 9th हाउस के लॉर्ड बुध देव हैं और बुध देव मेष राशि में आ जाएंगे। तो अब पिता के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, व्यक्ति के पिता की नेचर कैसी हो सकती है, तो इसको कैसे आपको डिकोड करना है। मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है दोस्तों, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, सूर्य देव मेष राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं और यही बुध देव अगर सूर्य देव से कहीं कनेक्ट हो जाएंगे नवमांश में या लगन कुंडली में भी तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं भी होंगे तो सूर्य देव की जो क्वालिटीज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति के फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करेंगी। सूर्य देव रिप्रेजेंट करता है एक अथॉरिटी को, एक नेम और फेम को, और मेष राशि रिप्रेजेंट करती है एक मस्कुलर बॉडी को दोस्तों। जो जिन लोगों को जिम करना बहुत पसंद होता है, मेष राशि उस चीज़ को सिग्निफाई करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पिता के इस तरह से हो सकते हैं। गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन हो सकता है पिता का, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड काम वो कर सकते हैं। जो उनकी देखने में जो फिजिक होगी वो मस्कुलर हो सकती है, एक हेल्दी बॉडी होगी। तो ये प्रेडिक्शंस के तरीके हैं दोस्तों, इसको आपको इस तरह से यूज करना है। अब यहाँ शनिदेव मेष राशि में शनिदेव नीच के होते हैं दोस्तों, तो इसका भी रिजल्ट मिलेगा, चाहे बुध देव शनिदेव से कनेक्ट हो या ना हो कुंडली में। लेकिन मेष राशि में जो प्लैनेट ऊंच का होगा और जो प्लैनेट नीच के होंगे, दोनों का रिजल्ट देखने को आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। तो शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों लेबर को। अगर पिता इस तरह का कुछ काम करते होंगे
जहाँ पे इंडस्ट्रीज आती हैं और लेबर से उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा, तो लेबर हमेशा उनको तंग करेगी दोस्तों, क्योंकि शनिदेव नीच के हो गए हैं यहाँ पे। तो लेबर से प्रॉब्लम होना 100% तय होता है। किसी तरह की कोर्ट इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है अगर महादशा अंतरदशा उस समय खराब चल रही होगी। तो इस तरह से जो प्रिडिक्शंस हैं आपको करनी है दोस्तों। तत्व और उच्च और नीच राशियां इसके लॉजिक्स हैं, इसीलिए ये बनाए गए हैं। प्रेडिक्शंस में इसको यूज किया जाता है। तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस यहाँ से निकल के आ सकती हैं। हर राशि का एक तत्व होता है, हर तत्व एक प्लैनेट से कनेक्ट होता है। दोनों में शत्रुता है या नहीं है, मित्रता है, ये आपको देख लेना है। मित्रता होगा तो थोड़ा सा वो प्लैनेट उस राशि में कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर शत्रुता होगी तो फिर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। और उस राशि में अगर कोई प्लैनेट उच्च के या नीच के हैं तो उनका भी रिजल्ट जो है उस प्लैनेट को सदा देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये कुंडली की डिकोडिंग है, इस तरह से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।